नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ी समस्या जब हम डिजिटल बिजनेस करने जाते हैं तो आती है निश की, निश क्लैरिटी। सामान्य भाषा में अगर बात करें तो मुझे किसकी सेवा करनी है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस समस्या का समाधान करना है और किन दिक्कतों को अपने ऑडियंस के लिए खत्म करना है। यानी एक ऑडियंस है मेरा, उसकी एक समस्या है, उसका एक समाधान है। जब हम एक पर आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं निश। परंतु ये मेरे साथ भी हुआ कि मैंने भी सोचा कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं और हम तो बड़े काबिल हैं, हम तो वो हैं। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक रही मेरी। और जब तक निश क्लैरिटी नहीं आती है तब तक आपका बिजनेस तेजी से ग्रो नहीं करता है। जब बात निश की करते हैं तो वहां पर मार्केट में उसकी डिमांड भी होनी चाहिए और आपको पैसा भी मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं निश। अगर डिमांड है और पैसा नहीं है तो भी गड़बड़ है, और पैसा है, आप पैसा चार्ज करना चाहते हो बट डिमांड नहीं है तो भी गड़बड़ है। मित्रों, मेरा नाम है सुनील चौधरी, मैं हूं भारत का एक डिजिटल कोच। आप गूगल करेंगे टॉप डिजिटल कोचेज इन इंडिया तो एक नाम मेरा आपको दिख सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको निश क्लैरिटी करनी है और निश क्लैरिटी के लिए मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि सुनील जी हमारी निश क्लैरिटी करा दो, मुझे बता दो। कुछ लोग तो डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि सुनील जी सजेस्ट कर दो मुझे क्या करना है पैसे कमाने के लिए। तो ये अगर इतना आसान होता तो हर आदमी सेम काम कर लेता, पर ये इतना आसान नहीं होता है। इसमें हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे पैटर्न्स, हमारी लाइफ, हमारी आदतें, बहुत कुछ मैटर करता है। बहुत सारे लोग मार्केट में कहते हैं कि आइए हम आपकी एआई की मदद से निश क्लैरिटी करवा देते हैं। इतना आसान नहीं होता है। वो लालच देके आपको बुला लेते हैं, आप लालच में आके चले जाते हैं, परंतु इतना आसान नहीं होता है। संदीप माहेश्वरी कहता है आसान है, पर ये इतना आसान नहीं होता है। इनफैक्ट ये मुश्किल होता है, मुश्किल होता है ये। परंतु इस मुश्किल को करना है या नहीं ये आप कमिट करेंगे। अगर आप कमिटेड हैं तो मैं आपको निश क्लैरिटी का पहला स्टेप देने वाला हूं। पहला स्टेप निश क्लैरिटी का दोस्तों ये है, आपको अपनी लाइफ स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। आपको अपनी लाइफ स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। जहां तक आपकी मेमोरी जाती है वहां तक रिकॉर्ड करनी है। और अब मैं जो बातें बताने वाला हूं वो आपको बेवकूफी की लग सकती हैं, बट अगर आपने रिकॉर्ड कर दी तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। बचपन में मेरा बर्थडे मनाया जाता था, मैं आपको डेमो दे रहा हूं। बचपन में मेरा बर्थडे मनाया जाता था। हम इतने गरीब परिवार से आते हैं या उस देहाती बैकग्राउंड से आते हैं कि हमें एक शैंडो बनियान और एक नया अंडरवियर दिलाकर हमारा बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया जाता था, बर्थडे गिफ्ट। कभी कभी बुआ आती थी और वो बहुत बढ़िया ड्रेस लेकर आती थी तो हमारा बर्थडे की बल्ले बल्ले हो जाती थी। ये भावनाएं मेरे माइंड में है। इनको कुछ लोग ट्रॉमा कह सकते हैं या चाइल्डहुड मेमोरीज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इनको रिकॉर्ड करना है। बचपन में मैं पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था, परंतु मेरी इमेज सोसाइटी में ऐसी थी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, और इसका क्रेडिट मेरे फादर को जाता है। उन्होंने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट किया, हमेशा पब्लिक के सामने मेरी बड़ाई की, जिससे कि मुझे मेरी जो इमेज है वो सेल्फ इमेज वो बड़ी बनी। हमेशा हम बहुत रईस परिवार से नहीं आते थे, परंतु हमारे फादर ने हमें छोटी छोटी चीजें कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ स्टोरी रियल वाली रिकॉर्ड करनी है कि क्लास में आपका बिहेवियर कैसा था, टीचर्स का आपके लिए बिहेवियर कैसा था, आपका और स्टूडेंट्स का आपके साथ। 8th में आप क्या करना चाहते थे, 9th में आप क्या करना चाहते थे, एग्जैक्टली में क्या हुआ, क्या रिग्रेट है, क्या पछतावा है। 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या हुआ, आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, नहीं बनी, आप बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, नहीं बना, क्यों नहीं बना, वो सब डिटेल में रिकॉर्ड कीजिए। ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये आपकी पर्सनल है। बट ये सारी चीजें जानना बड़ा जरूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। क्या आपने कभी चोरी की थी? वो बताइए। वो चोरी करने के बाद क्या हुआ, आपके अंदर क्या बदलाव हुए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, बताइए। आप बोलोगे इसका मेरी निश क्लैरिटी से क्या मतलब, लेना देना है? लेना देना है, लेना देना है। आप एक ही निश पे काम कर सकते हैं और वो एक निश आपकी पर्सनैलिटी में से निकल कर आएगा, आपकी लाइफ स्टोरी में से निकल के आएगा। मुझे आज भी ध्यान है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था और एक जगह मैं दूध लेने आता था। वहां पर दूध लेने आता था और वहां पर मैंने एक घड़ी देखी।
वो पता नहीं कितने रुपए की घड़ी थी उस समय, मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्यूट सी थी, छोटी सी थी, और वो मैंने चोरी कर ली। चोरी करने के बाद मैं घर आ गया। अब मुझे तो छठी क्लास में ऐसा लगा कि मैं सुपर इंटेलिजेंट हूं, मैंने चोरी बड़ी सफलतापूर्वक की है। परंतु कैसे भी करके दूध वालों ने और मेरे घर वालों ने पता लगा लिया। यकीन मानिए मुझे समझाया नहीं गया, मेरी बहुत तगड़ी तरीके से कुटाई हुई और बेइज्जती हुई। और वो कुटाई और बेइज्जती होने के बाद मैंने डिसाइड किया अपने जीवन में कि सामने चाहे 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी लालच हो सामने, मैं अब नहीं लेने वाला। क्योंकि जो इंसल्ट हुई थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। यानी अगर आप मुझे 10 लाख मिल जाए, 1 करोड़ रुपए मिल जाए, वो फायदे की चीज है, अच्छा लगेगा मुझे, परंतु वो अच्छाई मुझे बेइज्जती के साथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर इंसल्ट की पॉसिबिलिटी है, अगर बेइज्जती की पॉसिबिलिटी है, अगर सजा की पॉसिबिलिटी है, तो ये काम मैं क्यों करूं भाई? क्योंकि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। मैंने बताया चैट जीपीटी को, रिकॉर्ड किया मैंने अपनी लाइफ स्टोरी में। तो आपको ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं कि डिक्टेशन देके चैट जीपीटी को बता रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने इतनी सारी बातें आपको बोली हैं, मैं चैट जीपीटी को नहीं बोल सकता हूं, बट वीडियो में बेधड़क रिकॉर्ड कर सकता हूं। इसके लिए आप जूम का इस्तेमाल कीजिए। जूम अगर फ्री है तो, और पेड है तो भी। फ्री वाले में 40 मिनट, एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, बट अपनी पूरी लाइफ स्टोरी को जितना डिटेल में रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, माय डियर फ्रेंड, प्लीज प्लीज कीजिए। मैनेजर के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, वाइफ के साथ कैसा है, पड़ोसियों के साथ कैसा है, रिश्तेदारों के साथ क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और वाकई आप अपनी लाइफ में क्या कर पाए, ये सब रिकॉर्ड करना बड़ा जरूरी है। आज वर्तमान में, प्रेजेंट में आपको क्या लगता है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका रियल बिहेवियर क्या है, वो भी रिकॉर्ड कीजिए, सब कुछ रिकॉर्ड कीजिए जितना डिटेल में कर सकते हैं। जब ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे एक वीडियो हो, चाहे 2, चाहे 3, उनको यूट्यूब पर अपलोड करना है, पब्लिक के लिए नहीं करना है, अनलिस्टेड प्राइवेट में करना है। जब आप ये कर दोगे तो फिर उसके लगभग 10-12 घंटे या 24 घंटे बाद तीनों वीडियोस का आपको मिल जाएगा ट्रांसक्रिप्ट। मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया है कि ट्रांसक्रिप्ट कैसे मिलता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट मिलने के बाद आपको वो ट्रांसक्रिप्ट एआई टूल को देना है, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी को देना है, और उसको बोलना है कि नोट कर लो, नोट कर लो। और नोट करवाने के बाद जो पहला स्टेप करना है, अपने लिए कीजिए, पब्लिक के लिए मत कीजिए, पहला स्टेप अपने लिए कीजिए। अब उसको बोलिए कि 10 सेक्शन में मेरी ऑटोबायोग्राफी लिख दो। 10 सेक्शन में, हर सेक्शन में 2000 शब्द होने चाहिए। ठीक है, तो लगभग 20,000 शब्दों की आपकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। आप चाहो तो 20 सेक्शन में लिख दो, हर सेक्शन में 2000, 40,000 शब्दों की हो जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी लिखना चाहते हो। जितना बड़ी लिखोगे उतना बढ़िया है। तो आप बड़ी सी ऑटोबायोग्राफी लिखवा लो। वो कहां रखनी है? गूगल डॉक में। चैट जीपीटी आपको एक एक सेक्शन देता जाएगा 2-2 हजार शब्दों का। आप उसको कॉपी पेस्ट कीजिए गूगल डॉक में, गूगल डॉक में, गूगल डॉक। अब आपके पास एक गूगल डॉक बन गया है अपनी पूरी लाइफ स्टोरी का। उस गूगल डॉक का नाम दे दीजिए माई लाइफ स्टोरी, माई ऑटोबायोग्राफी, व्हाटएवर। अब वो गूगल डॉक आपके पास है। अब कभी भी कोई नया एआई टूल आप यूज करेंगे, कभी भी कुछ भी यूज करेंगे, तो उस गूगल डॉक को वहां पर आप अटैच कर सकते हो। कैसा लगा ये आइडिया? तो आपकी पूरी बायोग्राफी उसके पास चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कोर्स है किक स्टार्ट एआई डिजिटल बिजनेस, उसको आप ज्वाइन कीजिए 499 रुपीज में। अब बाई चांस अगर फीस बढ़ गई हो तो उतने में कीजिए। ठीक है, जो भी प्राइस है उतने में कीजिए। हो सकता है 2000 हो सकता है 499 हो, क्योंकि ये वीडियो फॉरएवर है, बट प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख ली, उसके बाद आप एआई टूल को यह भी बोल सकते हैं कि कन्वर्ट दिस इनटू अ वर्ल्ड क्लास ऑटोबायोग्राफी बुक। आप अपनी लाइफ स्टोरी के ऊपर बुक लिख सकते हैं चैट जीपीटी से पूछ के। अगर आप हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि उस बुक को किस स्ट्रेटजी के साथ लिखा जा सकता है कि जिससे आपका निश भी ग्रो करे, आपकी ब्रांड भी ग्रो करे, आपकी अथॉरिटी भी ग्रो करे, आपके पास लीड भी आए, कस्टमर भी आए। कैसे मैजिक के साथ करना है, आप मेरा जब गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो मेरे साथ आपको डिस्कशन करने के 3 सेशन मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री। ये पक्का वादा है। ठीक है, एक सेशन की कीमत कम से कम 6000 समझिए,
आपको कम से कम 18,000 वैल्यू के 3 सेशंस में 101 देने वाला हूं। 101 आइए मेरे साथ कीजिए, मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा। ठीक है, अब आगे निश क्लैरिटी अभी हुई नहीं है। अभी आपने अपनी लाइफ स्टोरी से अपना ऑटोबायोग्राफी गूगल डॉक लिख दिया, ऑटोबायोग्राफी से अपना एक बुक लिख सकते हैं। अब हमारे जब प्रोग्राम में आते हैं आप 499 का जितने का भी है किक स्टार्ट वाला प्रोग्राम, उसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं, निश क्लैरिटी प्रॉम्प्ट्स। 10 से 12 प्रॉम्प्ट्स हैं। एक एक प्रॉम्प्ट अपना एआई टूल में डालिए, आराम से कीजिए। आपको इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे या थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं, पर 3 से 4 घंटे की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको निश क्लैरिटी देगी, आपको क्लैरिटी देगी लाइफ में, और आपको एकदम आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा। आपको एकदम पता लग जाएगा कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इस दुनिया में क्यों हैं। पूरा एकदम 100% एब्सोल्यूट निश क्लैरिटी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो आप कीजिए जो बताया गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंफॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर कोई आपका दोस्त, कोई मित्र निश क्लैरिटी से जूझ रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।